नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिंदी लिटरेचर, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि तीनों तरह के प्रश्न देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है उसके अंदर दोस्तों आपका कार्यालय हिंदी से भी संबंधित क्वेश्चन आएगा और कंप्यूटर से भी संबंधित क्वेश्चन आएगा, यानी कि कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर दोनों से संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में जानेंगे, जिसका उत्तर आपको 50 शब्दों में लिखना होता है। अलग अलग कॉलेज में अलग अलग होता है। तो यहाँ पे दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्न के अंदर मैं आपको 10 क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है कि कार्यालय हिंदी से आप क्या समझते हैं, यानी कि कार्यालय हिंदी से आप क्या समझते हैं, कार्यालय हिंदी के बारे में आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि परिभाषिक शब्दावली से आप क्या समझते हैं, यानी कि परिभाषिक शब्दावली क्या होता है, परिभाषिक शब्दावली से आप क्या समझते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि पत्राचार किसे कहते हैं, यानी कि पत्राचार किसे कहते हैं, पत्राचार के बारे में आपको बताना है। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रारूपण यानी कि आलेखन किसे कहते हैं, यानी कि आलेखन किसे कहते हैं, आलेखन के बारे में आपको बताना है। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों कि टिप्पणी किसे कहते हैं, टिप्पणी के बारे में आपको बताना है कि टिप्पणी किसे कहते हैं। उसके बाद से दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है आपका कि पलवन एवं संक्षेपण में अंतर बताइए, यानी कि पलवन क्या होता है और संक्षेपण क्या होता है, दोनों में आपको अंतर बताना है। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों कि कंप्यूटर किसे कहते हैं, कंप्यूटर के बारे में आपको बताना है कि कंप्यूटर किसे कहते हैं, कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन है कि प्रतिवेदन से आप क्या समझते हैं, यानी कि प्रतिवेदन से आप क्या समझते हैं, प्रतिवेदन के बारे में आपको बताना है। उसके बाद से नौवां क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि परिकल्पना से आप क्या समझते हैं, यानी कि परिकल्पना क्या होता है, परिकल्पना से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, लास्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है कि इंटरनेट से आप क्या समझते हैं, यानी कि इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट से आप क्या समझते हैं, इंटरनेट के बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों ये 10 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न के हो गए। अब दोस्तों हम लोग जानेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में, जिसके अंदर मैं आपको 8 क्वेश्चन बताऊंगा। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में जानेंगे, जिसका उत्तर हमें 200 शब्दों में लिखना होता है। अलग अलग कॉलेज में अलग अलग होता है, कहीं पे 300 शब्द होता है, कहीं पे 200 शब्द होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका लघु उत्तरीय प्रश्न के अंदर पहला क्वेश्चन है कि कार्यालय हिंदी की विशेषताएं बताइए, यानी कि कार्यालय हिंदी की विशेषताएं कौन कौन सी होती है, उसके बारे में आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि विज्ञान प्रशासन एवं वाणिज्यिक प्रयुक्ति से संबंधित 4 परिभाषिक, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन है कि विज्ञान प्रशासन एवं वाणिज्यिक प्रयुक्ति से संबंधित 4 परिभाषिक शब्दों का उल्लेख कीजिए, यानी कि विज्ञान प्रशासन एवं वाणिज्यिक प्रयुक्ति से आप क्या समझते हैं और इससे संबंधित 4 क्या करना है, विज्ञान प्रशासन से 4 और वाणिज्यिक प्रयुक्ति से 4 क्या करना है, परिभाषिक शब्दों का उल्लेख करना है। उसके बाद से दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिए। तीसरा क्वेश्चन है कि सरकारी पत्राचार के विभिन्न प्रकार बताइए, यानी कि सरकारी पत्राचार किसे कहते हैं, सरकारी पत्राचार के जो कि विभिन्न आपको प्रकार बताना है, कितने प्रकार का होता है। अब दोस्तों चौथा क्वेश्चन है आपका कि सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र में अंतर बताइए, यानी कि सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र में क्या अंतर होता है, उसके बारे में आपको बताना है। इन दोनों में अंतर आपको बताना है। अब दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है आपका कि परिपत्र किसे कहते हैं, परिपत्र तैयार करते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, यानी कि परिपत्र किसे कहते हैं और परिपत्र तैयार करते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, इसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद से छठा क्वेश्चन है दोस्तों कि अनुस्मारक किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए, अनुस्मारक किसे कहते हैं। अब दोस्तों सातवां क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा के लिए कंप्यूटर के क्षेत्र में संभावनाओं पर टिप्पणी लिखिए, यानी कि जो हिंदी भाषा है इसके लिए कंप्यूटर के क्षेत्र में क्या संभावना है, संभावना के ऊपर आपको टिप्पणी लिखना है। उसके बाद से दोस्तों आपका लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन है कि शोध का अंग एवं महत्व बताइए, यानी कि शोध का क्या अंग है और शोध का क्या महत्व है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो दोस्तों ये 8 क्वेश्चन हो गए आपके लघु उत्तरीय प्रश्न के, जिसका उत्तर आपको 200 शब्दों में लिखना होता है। तो आप इन 8 क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। अब दोस्तों हम लोग जानेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में, जिसका उत्तर आपको 500 शब्दों में लिखना होता है। अलग अलग कॉलेज में अलग अलग होता है, लेकिन अधिकतर जगहों पे इसका उत्तर 500 शब्दों में ही लिखना होता है। तो दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंदर आपका पहला क्वेश्चन है कि कार्यालय हिंदी का उद्देश्य बताते हुए कार्यालय हिंदी के क्षेत्रों पर विस्तार से चर्चा कीजिए, यानी कि सबसे पहले आपको कार्यालय हिंदी का उद्देश्य बताना है, उसके बाद कार्यालय हिंदी के क्षेत्र के बारे में विस्तार से चर्चा करना है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि कार्यालय में प्रयुक्त किन्हीं प्रमुख 5 प्रकार के पत्रों का परिचय दीजिए, यानी कि जो कार्यालय में प्रयुक्त होता है, जो भी
पत्र प्रयुक्त किया जाता है, उसमें से 5 प्रकार के पत्रों का आपको परिचय देना है। उसके बाद से दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के प्रकारों एवं सॉफ्टवेयर की भाषाओं पर प्रकाश डालिए। यानी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और सॉफ्टवेयर की क्या भाषा होती है, सॉफ्टवेयर की भाषा पर आपको प्रकाश डालना है। उसके बाद से दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन है कि ई शिक्षण या ई लर्निंग का आशय स्पष्ट करते हुए इसके मूल तत्वों का स्पष्ट कीजिए। यानी कि ऑनलाइन शिक्षण क्या होता है या फिर ऑनलाइन लर्निंग क्या होता है, इसका आशय स्पष्ट करना है और इसके मूल तत्वों को स्पष्ट करना है। उसके बाद से दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है कि टिप्पणी लेखन को परिभाषित कीजिए तथा इसकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। यानी कि टिप्पणी लेखन क्या होता है, इसको परिभाषित करना है और इसकी विशेषता के बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों ये हो गया आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। उससे पहले मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न बताया और उससे पहले मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में बता दिया। तो दोस्तों आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए, अच्छे तरीके से याद कर लीजिए ताकि आपको पेपर में कोई दिक्कत ना हो। और कोई भी अगर आपको दिक्कत होता है तो कमेंट करके बताइए, मैं आपके कमेंट के अनुसार वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।